Good afternoon, students. We will learn about basic practices of crop production. Student, cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. Student, किसी भी क्रॉप के कल्टीवेशन के पहले कुछ एक्टिविटी और कुछ प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं फार्मर्स के द्वारा। किसी भी क्रॉप को जब हम ग्रो कराते हैं तो उसके दौरान कुछ टास्क, कुछ एक्टिविटी होती है जिसे हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के नाम से जानते हैं। हियर आर गिवन सम पिक्चर्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, स्टोरेज. There are 7 agricultural practices. One by one we will learn about. First of all, we will learn about preparation of soil, यानी कि मिट्टी को तैयार करना. The preparation of soil is the first step before growing a crop. किसी भी क्रॉप को ग्रो कराने के पहले सबसे पहले जो है हम सॉइल का प्रिपरेशन करते हैं. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. सबसे इम्पॉर्टेंट जो टास्क होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में वो होता है सॉइल को लूजन और टर्न करना, यानी कि मिट्टी को ढीली करना और उसे उलट पुलट करना. दिस अलाउज द रूट्स टू पीनेट्रेट डीप इनटू द सॉइल. ये जो है प्लांट के रूट को पीनेट्रेट डीप यानी कि गहराई तक जाने में मदद करता है. द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रेथ ईजली. जो मिट्टी ढीली होती है वो जो होती है किसी भी प्लांट के रूट को ब्रीदिंग करने में हेल्पफुल होती है. बट वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजली. लेकिन क्वेश्चन एक आता है कि जो मिट्टी को हम ढीले करते हैं वो कैसे रूट को ब्रीदिंग करने में अलाउ करता है, कैसे हेल्पफुल होता है. द लूजेंड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल. हम सभी जानते हैं कि सॉइल में अर्थवॉर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो होते हैं पहले से प्रेजेंट होते हैं, और लूज सॉइल जो होता है उसमें ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म और अर्थवॉर्म होते हैं वो ईज़िली ग्रो करते हैं और बेहतर तरीके से ग्रो करते हैं. और ये जो ऑर्गेनिज़म होते हैं वो फार्मर के फ्रेंड्स कहे जाते हैं. अब ये इन्हें हम फार्मर के फ्रेंड्स क्यों बोलते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि वाटर, मिनरल्स, एयर और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज़म जो होते हैं पहले से सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, और डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स जो होते हैं वो भी अवेलेबल होते हैं. तो जो ऑर्गेनिज़म, अर्थवॉर्म हो गया, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हो गया, ये सब जो होते हैं वो डेड प्लांट्स, डेड एनिमल को डिकम्पोज करने में हेल्पफुल होते हैं. और डिकम्पोज जब हो जाता है तो उससे जो निकलता है वो न्यूट्रिएंट्स के रूप में मिट्टी में मिल जाता है. तो और वही जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो मिट्टी में मिलने के बाद जब हम कोई भी प्लांट ग्रो कराते हैं तो वो जो प्लांट होता है उस न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर लेता है और वो अच्छी तरह से ग्रो करता है. सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ. मैं बता दूं कि जो सॉइल का टॉप लेयर होता है यानी कि ऊपर वाला जो हिस्सा होता है कुछ सेंटीमीटर्स तक का जो हिस्सा होता है वो प्लांट के ग्रोथ में हेल्पफुल होता है. टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज़ दिस न्यूट्रिएंट्स. तो ऊपर वाला जो लेयर होता है सॉइल का, अगर हम उसे टर्निंग करते हैं, लूजनिंग करते हैं, यानी उस मिट्टी को ढीला करते हैं, उलट पलट करते हैं, तो उससे क्या होता है जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है